कैसे हो? सब बढ़िया ना? बिल्कुल आप अच्छे होगे। आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और आपको ये बताने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज जो है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये आपका लास्ट क्लास होने वाला। इसमें हम लोग वो सारी बातें जान लेंगे। क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आप भूल गए होगे तो वो आपकी समझ में भी आ जाने वाला, और उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता थोड़ा उसका भी अनुभव हो जाएगा आपको। हाँ हाँ, इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर हैं या नहीं है, ये बातें आपको समझ में आ जाने वाली। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है पूरे के पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बस दो तरह के फॉर्मूले पर कुछ ज्यादा दो तरह का ही ना फॉर्मूला सीखे जिस पर आपके एग्जाम में ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता। पहला फॉर्मूला an का फॉर्मूला था और दूसरा फॉर्मूला आपका sn का फॉर्मूला था। उम्मीद करते हैं आपको an का फॉर्मूला तो पता यहाँ पर याद हो गया होगा। हाँ जी, an का फॉर्मूला क्या होता? नहीं यार, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता। बहुत अच्छे, इसी प्रकार जवाब दियो। ठीक, हम चाहते हैं आप मन में ही बोलो लेकिन बोलने का प्रयास करो। sn का फॉर्मूला क्या होता? sn का फॉर्मूला बोलोगे आप n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा भैया, ये तो हम जानते हैं, ये SN का फॉर्मूला होता। बिल्कुल, इसी में एक और फॉर्मूला होता है SN का फॉर्मूला। वो क्या? यहाँ पर 2a है ना, यहाँ पर हम बोल सकते हैं a प्लस एल, n/2 इंटू a प्लस एल। ठीक है, ये फॉर्मूला SN का फॉर्मूला होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको पता नहीं है भैया जी फॉर्मूला क्या होगा क्या नहीं होगा, एक बार इसको देख लो, समझ लो अच्छे तरीके से। आज हम इस SN को ही बताने वाले हैं, तो ध्यान से ये फॉर्मूला आपके ध्यान मतलब आपके दिमाग में रहना चाहिए। ओके, तो हम लोग बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को बताते चलेंगे, आपको समझते चलना है। अब समय फालतू का इधर उधर वेस्ट नहीं करना। ओके, मेरा मिटाने वाला कहाँ गया? हाँ जी, चलो यहाँ ध्यान दोगे आप। हम लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आज क्वेश्चन में ये पहले नंबर क्वेश्चन को देखने वाले। इस पहले नंबर क्वेश्चन को देखो, और ये मैं बताने वाला नहीं हूं, ये आपको खुद से बनाना होगा। इस पहले नंबर क्वेश्चन को एक बार पहले लिख लो आप, फिर एक बार पढ़ोगे ना आपको हर एक बातें समझ में आ जाने वाली हमें इस प्रश्न में क्या करना है। ठीक है, एक बार आप पढ़ के बनाने का प्रयास करो इसको। आप बोलोगे भैया क्या ही प्रश्न दिए हैं आप, इस प्रश्न में एक समांतर श्रेणी दिए हुए हैं और यहाँ समांतर श्रेणी हमको दिया हुआ है। अच्छा, हमको क्या दिया हुआ है? हमको एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है। एपी हम आपको दे दिए 1 4 7 10 1 4 7 10। पता है, अगर आपके पास एपी दिया हुआ रहता है तो आप यहाँ पर दो चीज बता सकते हो। क्या क्या? हमारे पास हमारा प्रथम पद क्या होगा, अर्थात हमारा ए का वैल्यू क्या होने वाला और डी का वैल्यू क्या होने वाला, वो आप बता सकते हो सिर्फ इस एपी को देख करके। अच्छा हाँ जी, आप बता सकते हो, जल्दी से बताओगे इसका ए क्या होगा डी क्या होगा। मुझे उम्मीद है ये आप निकाल सकते हो। अगेन उसके बाद बोला गया इसका 18वां पद का मान ज्ञात कीजिए, तो बताना है A18 क्या होगा। A18 आराम से बता सकते हो क्या होने वाला। A18 क्या होगा बोलोगे A प्लस 17D हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से आप A का वैल्यू निकाल चुके हो और D का वैल्यू निकाल चुके हो। इस A का वैल्यू यहाँ पुट करोगे और D का वैल्यू यहाँ पुट करोगे। अब आराम से आप यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेशन करके आप A18 का वैल्यू निकाल सकते हो। मुझे पूर्णतः विश्वास है इसमें कहीं पर कोई भी समस्या आपको नहीं होगा। ठीक है, और हम बनाने का तरीका इससे पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं, किस प्रकार से लैंग्वेज दे करके बनाना है ये हम बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। ये बनाओगे और यहाँ स्टार लगा दोगे, स्टार से मुझे ये पता चलेगा कि उसको आप खुद से बनाए हो। ठीक, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने वाले। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर विचलित हो तो इस प्रश्न को बाद में करियो, लेकिन अगर विचलित नहीं हो, आपका मन विचलित नहीं है तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना है, बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। ठीक है, यहाँ देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब यहाँ पर आपको 3 अंक की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी वो बताना है। तो कैसे बनाएंगे वो समझो। हम ये जानते हैं, समझना, 3 अंक की संख्या बोल रहे हैं, 3 अंक की संख्या कौन कौन सी होती है। तो तुरंत आप बोलोगे भैया 3 अंक की संख्या हमें तो भैया आप इतना ही बताए हैं। एक अंक के लिए सबसे छोटी संख्या मेरा 1 होता है और सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, ये बताए हुए हैं। हाँ, 2 अंक के लिए सबसे छोटी संख्या क्या होता भैया? 2 अंक के लिए सबसे छोटी संख्या 10 होता है और सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। अगेन 3 अंक की बात करते हैं। 3 अंक के लिए
सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 पर 2 जीरो हो जाएगा, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9 लिख देना है आपको। हाँ सेम वही चीज है, एक मैं फिर से बताऊंगा। 4 अंक की बात करेंगे, 4 अंक है, 4 टोटल अंक 4 होना चाहिए। जैसे यहाँ 3 अंक था, टोटल 1 2 3 अंक हुआ था, सेम उसी तरह यहाँ पे 4 अंक है, अर्थात टोटल 4 अंक होना चाहिए। 4 अंक पुराने के लिए 1 पर हमको 3 जीरो लगाना होगा। ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 टाइम्स 9 लिख देना है, 9 9 9 9 9। बस ये तो हमें पता है। हम 3 अंक की बात करने वाले हैं, तो सिर्फ 3 अंक के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ये 4 अंक 2 अंक 1 अंक सब खत्म। हाँ यहाँ पर बोला गया 3 अंक की कितनी संख्या है, अच्छा पहले लिखने दो। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा भैया, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होने वाला, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होने वाला। अब ये बता कि यहाँ पर जो 3 अंक की संख्या होने वाला 100 और 99 इसी के बीच की संख्या, या फिर खुद 100 और 999 ये होने वाला है। हाँ भैया ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 अंक की संख्या इसी के बीच में होने वाला है, बिल्कुल सही। अब हमको यहाँ पर यह बताना होगा कि 7 से विभाजित, समझना आप एक काम करो, 7 भागा 100 करो और 7 भागा 999 करो। जल्दी करोगे तो कर लिए होगे। 7 भागा 100 जब करोगे ना, 7 एकम 7, यहाँ 3 हो गया, 7 चौके 28, यहाँ 2 हो गया। हाँ जी यहाँ पर करेंगे 7 एकम 7, 7 2 9, 7 चौके 28, यहाँ 1 हो गया, 7 दूनी 14, यहाँ 5 हो गया। यहाँ तक में कहीं कोई डाउट नहीं। अब सोचो यहाँ पर 999 से कम ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से पूरा पूरा भाग लग रहा है उसमें, तो तुरंत आप बोलोगे भैया हम कैसे बताएं अब कि 999 से कम कौन सी संख्या है जिसमें 7 से पूरा पूरा भाग लग रहा। तो देखो ना, हम जब भाग लगाएं तो यहाँ शेषफल जो है ना मेरा 5 निकल रहा है। शेषफल कितना निकल रहा है, 5। अगर वो 5 नहीं रहता तो ये मेरा 7 से पूरा पूरा भाग लग जाता। जैसे ही 5 को 999 में घटा देंगे तो एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा उसमें। अच्छा भैया ऐसी बात है, बिल्कुल। देखो यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो हम लोग को प्राप्त संख्या होगा 999 में, हम लोग जैसे ही 5 को घटा देंगे, किसको घटाएंगे, 5 को घटाएंगे, तो वो मेरा जो है 994 हो जाने वाला, जो कि आपका 7 से पूरा पूरा डिवाइड होने वाला। तो ये अभिष्ट संख्या हम लोग को निकल गया 994, अर्थात 994 जो है इसमें 7 से पूरा पूरा डिवाइड लग रहा है। अच्छा यहाँ पर बताओगे 100 से ज्यादा, 100 से प्लस लेना है, क्योंकि जैसे ही 100 में हम कुछ घटा देंगे क्या वो 3 अंक की संख्या रहेगी। 100 में हम मात्र आप 1 ही घटाओ तो बताओ तो वो कितने अंकों की संख्या बन जाएगी भैया, तुरंत घटावत है। यहाँ 99 हो गया, ये तो 2 अंक की संख्या हो गई ना, हमको 3 अंक में रहना है। अच्छा भैया ये क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर भी आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है। ढूंढो एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 7 से पूरा पूरा डिवाइड लग रहा हो। तो तुरंत आप बोलोगे भैया बीच में संख्या 100 है। अगर हम 100 में 2 घटा देंगे तो ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 घटाने के बाद ये 2 अंक का संख्या बन जा रहा। हमको 3 अंक के संख्या में ही रहना है, 2 अंक का संख्या यहाँ पर नहीं बोला गया, यहाँ पर 3 अंक की संख्या बोली गई है। तो भैया क्या करें, कुछ समझ में ना आ रहा, तब वहां पर एक काम करना, आपको जोड़ना है। किसको जोड़ोगे भैया, इसको जोड़ देंगे। भैया ये क्या बोले, एक तीर का निशान दे दिए। देखो बाहर बाहर कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 7 दिख रहा। इधर इस साइड का लेना है, ऐसा नहीं भैया इस साइड का ले लेंगे, नहीं, आपको इस साइड का 7 और 2 को घटा के तब जोड़ना है। 7 और 2 को घटा करके तब जोड़ना है। देखो कितना होता है वो समझने का प्रयास करो, 105 हो जाएगा। हम यही चाहते थे, आप वो संख्या निकालो 3 अंक का जिसमें 7 से पूरा पूरा डिवाइड लग रहा हो। यहाँ पर 3 अंक की संख्या 105 और 994 में ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 7 से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे, और यही चीज आपको समझना भी है। ओके, यहाँ पर कहीं कोई डाउट? इससे जो है एक एपी का निर्माण आपका होने वाला। कौन से एपी का निर्माण होगा वो समझने का प्रयास करोगे। यहाँ एपी का निर्माण क्या हो रहा है, यहाँ पर 105 दिख रहा। हाँ भैया 105 दिख रहा है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। 105 में आप 7 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, 112 हो जाएगा। 112 में 7 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 119 हो जाएगा। इस तरह ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा और 994 पे आके दम तोड़ देगा। बिल्कुल सही। ये हम कहां से निकाले, ये हम इस दोनों के हेल्प से निकाले। एक बार फिर से
इसको देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे। यहाँ पर क्या है, 105 कहाँ से आया? 105 जो ये 105 सबसे छोटी संख्या 3 अंक की थी, जिसमें 7 से पूरा पूरा डिवाइड लग रहा था। अच्छा भैया, समझ में आ गया। अगेन 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 उसके बाद 105 में जैसे हम 7 जोड़ेंगे 112 हो जाएगा। हाँ भैया, 112 में जैसे 7 जोड़ेंगे 119 हो जाएगा। इस तरह हमको कहाँ तक जाना है? हमको 994 तक जाना था। जैसे ही ये प्राप्त हो जाएगा, इसमें पूछा गया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। यहाँ पर कितनी संख्या, मतलब हमको n का वैल्यू बताना है। क्या आप n का वैल्यू बता सकते हो? अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपको a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, अगेन an का वैल्यू दिया हुआ है, तो सोचो क्या आप n का वैल्यू बता सकते हो? हम कुछ देर के लिए चुप हो जा रहे हैं, या फिर वीडियो आप रोक लो और ये सोचने का प्रयास करो। अगर आपको हम a का वैल्यू, अगर पीछे कुछ समझ में आए ना आए, घबराना नहीं, हम एक बार फिर समझाएंगे, परेशान मत होना। हमें बस इतना बताओ, हमें बस इतना ही बता दो आप। अगर आपको हम a का वैल्यू दे दें, d का वैल्यू दे दें, an का वैल्यू दे दें, क्या आप n का वैल्यू बता सकते हो? तो तुरंत आप बोलोगे भैया, वीडियो रोक के सोचो तनिक एक बार, आप तुरंत बोलोगे भैया हाँ, इससे पहले वाले क्लास में आप हमको समझाए थे कि अगर an का वैल्यू दिया हुआ है तो हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? an बराबर 994 दिया हुआ है, an का यहाँ फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो हम सीखे हुए हैं। और यहाँ से जो है a का वैल्यू पुट करेंगे, d का वैल्यू पुट करेंगे, अब आराम से n का वैल्यू अकेला कर लेंगे। भैया यहाँ से n का वैल्यू अकेला कर लेंगे, यही हमारे प्रश्न में पूछा गया है। एक बार हम आपसे उम्मीद करेंगे, मान लो भाषा आप दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, रफ में ही सही AP लिख करके आप जल्दी से हमको मतलब आप जो है n का वैल्यू निकाल लो। बस यहां से लेकर के यहां तक निकाल लो अपने से। बाद में हम लैंग्वेज के साथ बताने ही वाले हैं, अभी घबराना नहीं है। आप कहीं पर जल्दी से n का वैल्यू बताओ, n का वैल्यू कितना होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप n का वैल्यू निकाल लिए होगे। हाँ भैया, कब से निकाल कर बैठे हुए हैं, आपसे यही उम्मीद था हमें। अगेन आगे देखते, इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझने का प्रयास करो, ठीक। यहाँ देखो, हाँ, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है? हेडिंग दो, सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। यहां लिखोगे 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से विभाज्य है। दस दे दिए, इस भाग को लगा देंगे, यहां लिख देंगे अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या, यहां पर भी लिख देंगे अभिष्ट संख्या। अभिष्ट का मतलब जो हमको निकालना है, अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या हम लोग का निकल गया। ये 105 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो रही है। यहाँ पर 994 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य हो रही है, ठीक है। यहां तक निकाल लिया। इसके बाद क्या करना है? नाउ AP क्या बन जाएगा? AP ये बन गया, ठीक है। अब हमको n का वैल्यू बताना है, सब वही चीज लिखेंगे यहाँ पर हियर। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या है? 105 है, ठीक है। अगेन d इक्वल टू क्या है भैया? d इक्वल टू 7 है। और an का वैल्यू कितना दिया हुआ है? an का वैल्यू दिया हुआ है 994। अब इस an की वैल्यू में बारी बारी से a का वैल्यू और d का वैल्यू पुट करके हम n का वैल्यू बता सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप जो है ना n का वैल्यू निकाल लिए होगे। क्या n का वैल्यू आप निकाल लिए हो? जल्दी बताओ। अगर n का वैल्यू यहाँ नाव की जगह आप अब भी लिख सकते हो, यहाँ हियर की जगह आप यहाँ भी लिख सकते हो। चलो, क्या आपको an का वैल्यू, an इक्वल टू 994 करके क्या आप n का वैल्यू निकाल लिए हो? बोलो भैया हाँ, निकाल लिया n का वैल्यू। देखो यहाँ पर सिंपल सा n का वैल्यू क्या होगा भैया? n का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, यहाँ पर क्या करें भैया? a का वैल्यू दिया हुआ कहाँ है? यहाँ दिया हुआ a का वैल्यू। अगर d का वैल्यू यहाँ दिया हुआ, इसको यहाँ पुट करेंगे और n का वैल्यू निकालेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप n का वैल्यू निकाल लिए होगे, ठीक है। हम बस मिला रहे हैं कि हाँ आप सही निकाले हो या गलत निकाले हो। हम इसको मैचिंग कर रहे हैं। भैया ठीक है, मैचिंग कीजिए भैया। हम आपकी उम्मीद पर बिल्कुल अव्वल दर्जे पर आने वाले। 994 हो गया, यहाँ 105 बराबर की इस तरफ आकर के घट जाएगा। ओके, अब क्या करना है? n-1 इंटू 7 इक्वल टू, इसको घटाना है। 5 4 में 5 गया 9 हो गया। अगेन
यहाँ पर बचा आपका कितना 8 8 हो गया, यहाँ पे 9 में 1 गया 8 हो गया। ठीक है 889 हुआ, 7 से डिवाइड कर दिए, n-1 बराबर 889/7 हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 49, अर्थात n का वैल्यू कितना हो गया, नीचे दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। यहाँ पर -1 बराबर किस तरफ जाएगा, तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात 128 हो गया। यहाँ तक में कहीं कोई समस्या बिल्कुल नहीं, यहाँ लिख लोगे। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। यहाँ आप लिख सकते हो, अतः 3 अंकों वाली 128, यहाँ देखो ना, 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। ठीक है, जल्दी यहाँ तक लिखो। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न बहुत ज्यादा ही आसान लगा होगा आपको। ठीक है, और आज हम लोग एपी में जितना सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है जिस प्रकार का, वो सब क्लियर करने वाले हैं। तो पूरा लगे रहना है आपको, मेहनत करते रहना है। ठीक है, एपी आज क्लियर होगा, फिर कल से न्यू चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होगा, ये समझ के चलना। ठीक है, क्योंकि समय कम है और जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर को कवर करना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे, बेहतर तरीके से समझ गए होगे। इसको मिटा दें, जल्दी बोलो, इसको मिटा दें? बिल्कुल इसको मिटाएंगे। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछ लेना, हाँ भैया यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ऐसे वैसे पूछ सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी बोलो। हाँ भैया पढ़िए ना आगे, इसमें क्या समस्या है? देखो मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, अब बता, सर्दी ज्यादा हो गया ना? ये 2 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो गया ना? ठीक, ये क्वेश्चन हम नहीं बताने वाले, भले ये 2022 में पूछा गया हो, ये प्रश्न हम नहीं बताने वाले। बिकॉज क्यों नहीं बताएंगे? ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान होने वाला। कैसे आसान होगा उसको समझने का प्रयास करो। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ वो समझो। यहाँ पर आपको कोई एपी दिया हुआ है, हाँ भैया एपी क्या दिया हुआ, -40, -15, एंड जो हम छोड़ रहे हैं उसमें आप स्टार लगा लोगे और हमसे जरूर मैचिंग मतलब मिलवा लोगे, भैया हाँ देखिए सही है या गलत है। ठीक है, देखो यहाँ पर -40, -15, 10, 30 ये सब आपका एलिमेंट है, एपी दिया हुआ है। अब ये बताना है इसका 10वां पद क्या होने वाला, 10वां पद बताना है। कोई भी एपी रहेगा उस एपी के लिए आप ए निकाल सकते हो, डी निकाल सकते हो। निकालना क्या है आपको, A10 का वैल्यू निकालना है। सिंपल सा हम जानते हैं A10 का वैल्यू A+9D होता है। अब यहाँ आप ए का वैल्यू निकाल चुके हो, डी का वैल्यू निकाल चुके हो, इसको यहाँ पर पुट करोगे और आप A10 का वैल्यू निकाल लोगे। बहुत आसान था ये, इसलिए ये हम छोड़ रहे हैं, ये आप बनाओगे। हम चाहते हैं देखना क्या इस प्रकार का प्रश्न आपसे बनेगा। अरे बहुत आसान प्रश्न है ये सारा प्रश्न। 4 नंबर से हम लोग बताना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 4 नंबर से आपका SN का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, SN वाले टर्म को अच्छे तरीके से देखो और समझने का प्रयास करो। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन, तो उसको अच्छे तरीके से देखना। ठीक है, ओके भैया ठीक है। यहाँ देखो, समझो, जानो, पहचानो। 4th नंबर क्वेश्चन देखो। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो समझेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद बनाएंगे। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले उसको समझने का प्रयास करो। 4th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई एपी है जिसमें जो है आपको ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 3। तुरंत बोलोगे भैया प्रथम पद 5 दिया हुआ, सारवंतर 3 दिया हुआ है और एन का मान 50 दिया हुआ है। तो आपको एन का वैल्यू बताना है और एसएन का वैल्यू बताना है। तो तुरंत बोलोगे भैया हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ 2 ही फॉर्मूला पता है। एक एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पता है, एक भैया हमको बताया है फॉर्मूला एसएन का फॉर्मूला बताया, 2 फॉर्मूला एसएन का बताया है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला और बताए भैया एसएन का n/2 इंटू ए प्लस एन बोलो या एल बोलो। ठीक है, ए एन और एल एक ही टर्म है, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग अलग है, ये समझना। ए एन भी मेरा करीबन लास्ट टर्म ही होता, एल भी हमारा लास्ट टर्म ही होता, तो यहाँ ए प्लस ए एन बोल सकते हैं। तो ये कैसे हो रहा है वो समझो।
2a को हम लोग तोड़ दिए, a प्लस ए, ठीक है। समझो यहाँ पे ये कैसे बनाए फॉर्मूले को वो समझो। इस 2a को हम लोग ब्रेक किए, a प्लस ए, यहाँ पहले से था n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये सब मिल करके आपका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका an का फॉर्मूला होता। यहाँ पर हम an लिख सकते हैं, बोलो आप, हाँ भैया यहाँ पर an लिख सकते हैं, an बोलो या l बोलो, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर हम an लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा वही फॉर्मूला है, उसी को हम लोग एक अलग तरीके से डिस्क्राइब किए हुए हैं। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगेन ये दो फॉर्मूला हम पढ़े भैया, ठीक है। यहाँ ए डी और ए एन दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, एन नहीं दिया हुआ है। तो हमको एन को अकेला करेंगे इस फॉर्मूले से, एन को अकेला करके हम एन का वैल्यू बता सकते हैं, एन का वैल्यू क्या होने वाला। एन निकल गया हम लोग का, इस फॉर्मूले से एन निकल गया। हाँ, अगेन यहाँ पर एस एन निकालना है ना, एस एन के लिए कोई सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अभी तुरंत हम लोग एन निकाल चुके हैं, एन यहाँ पर पुट करेंगे, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम कोई सा एक फॉर्मूला लेकर के बनाएंगे, हम लोग का एस एन निकल जाएगा, ठीक है। एक बात समझ के चलना, एस एन निकालने के लिए आपको एन चाहिए तो चाहिए, ए चाहिए तो चाहिए, डी भी चाहिए। अगर आपको n नहीं दिया होगा तो n निकालोगे। यहाँ भले ही प्रश्न में बोल दिया कि हाँ n निकालिए, अगर सिर्फ बोलता वो एस एन निकालिए तो एस एन निकालने के लिए आपको n निकालना पड़ता, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातें समझ रहे होगे, बेहतर तरीके से समझ रहे होगे। तो पहला काम आपका है यहाँ पर बनाना किस प्रकार है वो समझ लो। पहले आपको इस an इक्वल टू 50 है ना, an इक्वल टू 50 में an का फॉर्मूला पुट करके यहाँ से आपको n का वैल्यू निकालना है। जल्दी से आप वैल्यू निकालोगे, जैसे ही n का वैल्यू निकल जाएगा, सेकंड फॉर्मूला ये करना है, सेकंड काम कि आपको Sn का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, उस फॉर्मूले पर, फॉर्मूला ये दो फॉर्मूला है ना, वो कोई सा एक फॉर्मूला आप उपयोग करोगे और यहाँ पर Sn का वैल्यू निकाल सकते हो। जल्दी से ये बताओगे कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, आप बता सकते हो इसको। उम्मीद करते हैं आप बनाओगे। अभी हम ये एक बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम आपके लिए रुके हुए हैं, इसलिए रुके हुए हैं कि आप खुद से बनाओगे इसको खुद से बनाओ इसको, ठीक है। जल्दी से बनाना है इसको, उम्मीद करते हैं बन जाएगा, ठीक। हो गया कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। एक बार आप मिला लो, क्या सही बनाए हो या गलत बनाए हो, इसको मिला लेते हैं हम लोग। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, हमको दिया हुआ है यहाँ पे a इक्वल टू दिया हुआ है 5, d इक्वल टू दिया हुआ है 3, an इक्वल टू दिया हुआ है 50, ठीक है। अगेन हमको बताना क्या क्या है, हमको बताना है n का वैल्यू क्या होगा और sn का वैल्यू क्या है, ये बताना है। हाँ जी, इसको मिटाओ, ये बताना है, बात की बात है, ये हमको दिया हुआ है ना। हाँ, अब क्या करना है, अब हम लोग जो है an इक्वल टू 50 को लेके चलेंगे और यहाँ से n का वैल्यू निकालने वाले हैं। n का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं है। a कितना है, 5 है, d कितना है, मन में विचार नहीं करना है, ऊपर में देख लेना है कितना है d, ठीक है। इस 5 को बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, बहुत परिवर्तन दिखने वाला। 50 में ये 5 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बात है, हाँ जी। अगेन 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 उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपल सा एक काम करना है। वो काम क्या है कि मतलब 50 में 5 को घटाएंगे 45 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बराबर किस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाने वाला। अगर इसको सॉल्व करेंगे, मेरा 15 बार में ये सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर यहाँ से n का वैल्यू 15 प्लस 1 अर्थात 16 निकल गया n का वैल्यू। जैसे ही n का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, हम लोग सिंपल सा इसके बाद नीचे नहीं बना रहे, इधर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप इसके नीचे बनाओगे। इसके बाद जो है अब हम लोग n का वैल्यू निकल गया, अब हम लोग Sn का वैल्यू निकालने वाले। सो Sn का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला जानते हैं, n/2 इंटू a प्लस an होता या a प्लस l होता। n का वैल्यू 16 है तो यहाँ 16/2 इंटू a कितना है 5 प्लस an कितना 50, वो पुट करने वाले, 2 8 16, यहाँ 8 इंटू 55 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे मेरा 440 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका निकल गया होगा, Sn भी निकल गया होगा, n भी निकल गया होगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस तरह क्वेश्चन कोई सा दिखेगा आप बना सकते हो। ये बनाओगे तो 6 नंबर क्वेश्चन आप जल्दी से 6 नंबर क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझ लो, ये हम नहीं बताने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत आसान है। आपको एपी दिया हुआ है, ठीक है, एपी दिया हुआ है तो आप ए और डी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। फिर आपको प्रथम 22 पदों का योग याद करना है, तो तुरंत बोलोगे भैया हमको प्रथम 22 पदों का योग अर्थात S22 निकालना है, तो आप S22 निकाल सकते हो। किस प्रकार निकालोगे, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना और बन जाएगा। S22 यहां से निकालोगे, ठीक है। S22 का फॉर्मूला क्या होगा बताओगे आप, भैया n का वैल्यू 22 दिया हुआ है, हम लोग क्या बोलेंगे 22/2 इंटू 2a प्लस n-1, n का वैल्यू 22 है, 22 - 1 इंटू d ना। तो यहाँ पर
ये फॉर्मूला लिख लिए। हाँ भैया, अगेन क्या करना है, यहाँ पर ए का वैल्यू इस ए बी से निकाल लेंगे, डी का वैल्यू इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे, तो ए और डी यहाँ पुट करेंगे, S22 हम लोग का निकल जाएगा। ये 6 नंबर भी बनेगा, आपसे बनाओगे, खुद से बनाओगे 6 नंबर। अब हम लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चन को बता देते हैं, वो आपको बनाना है। 6 नंबर खुद से बना लोगे, ठीक है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है 6 नंबर वाले में क्वेश्चन में। अगेन आगे देखा थे हम लोग, ला 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 ला। हम्म 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको समझना है। पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ो, देख पढ़ते हो आप, जल्दी से पढ़ोगे क्वेश्चन को एक बार, उम्मीद करते हैं पढ़ लिए होगे क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने में क्या है, तुरंत पढ़ लोगे आप क्वेश्चन। इसको प्रश्न में आप यहाँ देख रहे हो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है आपको। अब यहाँ सोच रहे होगे भैया क्या करें क्या नहीं करें, समझो 8 का प्रथम 15 गुणज ये क्या हुआ। एक बात बताओ, 8 का गुणज क्या होता है, 8 का गुणज क्या होगा, तुरंत बोलोगे भैया गुणज। गुणज मतलब होता है गुना करते हुए और हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, समझो। यहाँ पे गुणज का मतलब होता है सिंपल सा पहाड़ा, 8 का पहाड़ा लिखना है। अब समझ में आया, हाँ समझ में आ गया होगा। 8 का पहाड़ा भैया हमको आता है, इस तरह पहाड़ा बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे। सब वही बोला गया, 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब 8 का पहाड़ा 15 बार पढ़ना और फिर सबको जोड़ना है। भैया हमका पहाड़ा 10 तक याद है, 10 तक याद है, तो वहाँ फॉर्मूला लगा के आपको ऐड करना है। कैसे वो देखो, यहाँ लिखना होगा 8 मतलब 8 के प्रथम, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणज ना, अच्छा छोड़ो यहाँ पे 8 के साथ गुणज लिखो, 15 गुणज लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। 8 के गुणज लिखते हैं। 8 के गुणज क्या होगा भैया, 8 के गुणज कौन कौन सा होगा आप बताओ जल्दी से। यहाँ हो गया 8, 16, 24, 32, ये आपका 8 का गुणज हो गया। अच्छा भैया हाँ ये 8 का गुणज हो गया। इस गुणज के लिए हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ a का वैल्यू निकाल सकते हैं, d का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल d का वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पर n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हमको 15 गुणज तक ही जाना है, मतलब ये टर्म हमको 15 टर्म तक ही जाना है आगे, और n का वैल्यू यहाँ पर 15 दिया हुआ है। तब हमको क्या करना है, तब हमको S15 का वैल्यू निकालना है। अगर आप क्या बनाओगे इसको, S15 का वैल्यू निकालोगे, सिंपल सा यहाँ फॉर्मूला पुट करोगे और फॉर्मूले में सब का वैल्यू पुट करके S15 का वैल्यू आप निकाल सकते हो, जल्दी से निकालोगे। S15 का वैल्यू क्या होगा, तुरंत बोलोगे भैया हमका पता है क्या होता है वैल्यू, क्या होगा n/2 15/2 इंटू 2a, 2a का वैल्यू कितना हुआ आप जानो, प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ये प्यारा सा फॉर्मूला याद ही रहना चाहिए आपको, उम्मीद है फॉर्मूला याद होएगा। अगर यहाँ सिंपल सा फॉर्मूले में a का वैल्यू पुट करना है, d का वैल्यू पुट करना है, ये सारा कैलकुलेशन आप कर सकते हो। इस कैलकुलेशन को आप करोगे, ठीक है, a का वैल्यू पुट करोगे, d का वैल्यू पुट करोगे और बताओगे इसका रिजल्ट कितना निकल रहा है आपका। हम लोग कुछ और क्वेश्चन लिखने वाले आज ये क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। इस एपी को जितना हो सकेगा, जितना हो क्या लगभग पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जितना टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता उस सारे टाइप को कवर करने वाले हम, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। हम लोग कुछ और क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ओके ठीक। यहाँ पर देखो मात्र 2 क्वेश्चन, ये आपका अंतिम क्वेश्चन होने वाला, ठीक है। इसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी तत्काल, फिर अगले दिन अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले। आप बताओगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, सोच रहे हैं क्या, पहला चैप्टर स्टार्ट करें आपका, ठीक है, वो भी जल्दी ही समझा करके वो भी क्लियर करेंगे फटाफट से, ठीक। अब ज़्यादा समय हर एक चैप्टर के पीछे नहीं लगाने वाले, तो थोड़ा सा आपको यहाँ देखो क्या कहा गया है, किसी एक एपी में जो है a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, हाँ, और an का मान दिया हुआ है। सेम वही क्वेश्चन है, ये बताए थे क्या अभी, सेम वही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बताए हुए हैं, ये क्वेश्चन आप बनाओगे, ठीक है। a का वैल्यू दिया हुआ है, कोई एपी है, ठीक है। उस एपी का हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ a बराबर क्या है 5 है, d बराबर क्या है 3 है, और an बराबर क्या है 50 है। हाँ भैया ये तो पता है हमें। अगर यहाँ पर सिंपल सा an का फॉर्मूला पुट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर a का वैल्यू d का वैल्यू पुट करने वाले, हम लोग का यहाँ से n का वैल्यू निकल जाएगा। आप यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे n का वैल्यू निकालोगे उसके बाद आपको Sn का वैल्यू निकालना है। n निकल चुका है, यहाँ पर n का वैल्यू पुट करेंगे, Sn का वैल्यू क्या होगा n/2 इंटू a प्लस एल होता, हाँ भैया a प्लस an बोलते जिसको हम,
आराम से n का वैल्यू पुट करोगे, a का वैल्यू पुट करोगे, an का वैल्यू पुट करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान होने वाला, आराम से इसको बनाओगे। ये हम नहीं बताने वाले, इसको आपको बनाना है। एक लास्ट क्वेश्चन देखोगे, यही बता दे क्या, ये भी तो तुरंत बताया ऐसा क्वेश्चन, यही बता, इसको बता देते हैं, ठीक है। अंत भला तो सब भला, ठीक। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को देखो और समझने का प्रयास करो। यही प्रश्न बहुत ही आसान है, आपसे ये भी बनेगा। यहाँ देखो, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल याद करना है। अब क्या करोगे भैया, अब बोलोगे भैया यहाँ 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ 6 से विभाज्य की बात की जा रही है। आप सोचोगे, आप दिमाग लगाओगे, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक। अब यहाँ 40 धन पूर्णांक की बात करते, धन पूर्णांक होता क्या वो बताओ। धन पूर्णांक क्या होगा, हम जानते हैं पूर्णांक किसको कहते हैं। तुरंत आप बोलोगे भैया पूर्णांक बोले ना, हम जानते हैं सभी पूर्ण संख्याएं, जितना भी पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ये सारा संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या का जो समूह बनेगा वो मेरा क्या कहलाता, पूर्णांक संख्या कहलाता। पूर्णांक संख्या में ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण पूर्णांक हो जाएगा, और यहाँ 1 से लेकर आपका धन पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। फिर कहां से, 1 से लेकर के ये आपका धन पूर्णांक होने वाला। तो धन पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब संख्या जो है धन पूर्णांक में आता है। इस धन पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, तो आप बताओ भैया 6 है 6 से विभाज्य, 12 होगा 6 से विभाज्य, फिर आपका 18 होगा 6 से विभाज्य। मतलब यहाँ पर 6 का आपको टेबल पढ़ना है, ठीक है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, धन पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, उसको समझना है, ठीक है। अब प्रथम 40 धन पूर्णांक जो कि 6 से विभाज्य है, सिर्फ वो हमको उसका सम ज्ञात करना है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहां लिखोगे आपको यहां लिखना है, क्या लिखोगे, इसका आंसर दे रहे हैं हम लोग, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक कौन कौन सा है, सिंपल 6 है, 12 है, 18 है, इस तरह ये संख्या जो 6 से विभाज्य है। और ये कितना है, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल, मतलब n का वैल्यू यहाँ पर 40 दिया हुआ है, a का वैल्यू निकाल सकते हैं, d का वैल्यू निकाल सकते हैं, n का वैल्यू 40 दिया हुआ है, आपको s40 का वैल्यू निकालना है, s40 का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, जल्दी से निकालो। a का वैल्यू कितना हो गया 6, d का वैल्यू 6 हो गया, s40 का वैल्यू निकालिए, हम आपके लिए रुके हुए। हो गया s40 का वैल्यू, बिल्कुल निकल गया होगा, इतना निकला होगा, देखो 40/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। यहाँ कटा दिए इसको, 20 हो गया, यहाँ 20, यहाँ 2a का वैल्यू 6 है प्लस 39 गुना 6, इसको सॉल्व करेंगे, 20 गुना 6 दूनी 12 प्लस 49-20 आपका निकल जाएगा s40, ठीक है। यहाँ तक में कहीं कोई समस्या बोलना है, उम्मीद करते हैं सारा बन गया होगा अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगले क्लास में, यहाँ तक में जो भी समस्या होगा वो पूछ लेना है आपको, ठीक है। चलो इसी तरह मुस्कुराते रहना है, हंसते खेलते पढ़ाई करते रहना है हम लोग को, ठीक। चल मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग देख लेते हैं क्या पढ़ना है, ठीक। चलो ठीक है, मिलते हैं।